हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ सब अच्छे ही होंगे, सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज मैं आपको रीजनिंग पढ़ाने वाला हूँ जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं पुलिस के, वो भी। तो चलिए मोटिवेशन लाइन के साथ शुरुआत करते हैं। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है, जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम कर नहीं सकते। जी हाँ, ऐसा काम करो जिसे लोग कहते हैं कि तुम कर नहीं सकते और वो काम कर जाओ तो बहुत खुशी होती है, बहुत आनंदित होते हैं और घर परिवार को भी बहुत खुशी होती है। ठीक है, तो चलिए इसी मोटिवेशन लाइन के साथ रीजनिंग स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया वो हम देखेंगे। 61 में कहा गया निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द, ये जो शब्द दे रखा है उसको ध्यान से देखेंगे, अक्षरों से बनाया जा सकता है। ठीक है, अब देखो ये अक्षर हमें देखने हैं, ये ऑप्शन दिए गए, इनसे देखना है कौन सा बनाया जा सकता है। हमें बनाया जा सकता है ये कहा गया। ठीक है, ध्यान रखना है। तो देखते हैं, ऑप्शन चेक करेंगे, ये ऑप्शन चेक करेंगे। ये ऑप्शन में देखिए क्या दिया है, DICTO। तो डी है DICTO। ठीक है, NARY यानी कि ए ऑप्शन देखो, ये ऑप्शन ही बन रहा है तो इसका मतलब ये ऑप्शन ही सही हो जाएगा। बताया गया कि कौन सा बन सकता है, ये ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा, यही बन रहा है। ठीक है, बाकी की बी, सी और डी नहीं बन रही होंगी। तो देखो क्वेश्चन नंबर आ जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 62 को देखते हैं। ठीक है, 62 नंबर देखेंगे। इसमें कहा गया मुर्गी मुर्गा। यहाँ पर है वीजास, वीजास का मतलब होता है घोड़ा। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ देखो मुर्गा जो है वो पुल्लिंग है। यहाँ पर देखो क्या है, ये मुर्गी स्त्रीलिंग। तो यहाँ पर देखो वीजास क्या है, घोड़ा पुल्लिंग, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग क्या आएगा, घोड़ी। आंसर आएगा घोड़ी। जिस ऑप्शन में दिया है वही आंसर होगा। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर दिया है बी, ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दिया गया है लेखक। 63 नंबर में 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दिया गया है लेखक पुस्तक। क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे, क्या पूछा गया वो ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से प्रत्येक में शब्दों के जोड़े या प्रश्न में दिए गए जोड़ों से मेल खाता हुआ जोड़ा चुनें। देखिए इतना सब पेपर में नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा कि कैसा पूछा गया है। लेखक और पुस्तक पूछा गया है, लेखक अनुपात पुस्तक। तो देखना है कैसे मेल खाता है। अब लेखक जो है पुस्तक को लिखता है, तो इसमें ऐसा कौन सा वो चीज़ करता है, जैसे चित्रकार है तो चित्र बनाता है, ब्रश नहीं करता है। ठीक है, मूर्तिकार है वो पत्थर का काम करता है लेकिन पत्थर नहीं बनाता है। कुम्हार है वो बर्तन बनाता है। ठीक है, नर्तक जूते बनाता नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है, कुम्हार और बर्तन। क्या है, कुम्हार जो है क्या करता है, बर्तन बनाता है। कुम्हार बर्तन बनाता है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी, तो यही वाला आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। 64 नंबर ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 कैसे करना है। यहाँ देखिए AB लिखा है, NO लिखा है, KL लिखा है। तो यहाँ पर देखो A का कोड होता है 1 है ना, B का कोड होता है 2, यहाँ पर N का कोड कितना होता है 14, O का कोड कितना होता है 15। तो देखो यहाँ पर 1 से यहाँ पर कितना जुड़ा 13। ठीक है ना, फिर 2 से 15 पर गए तो कितना जुड़ा 13। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देख लो K का कोड कितना होता है 12, K का कोड होता है 11। ठीक है ना, K का कोड होता है 11, L का कोड होता है 12। तो K में जब 13 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 24। ठीक है ना, 24 किसका होता है, X का। अब देखो 12 में जब 13 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 25 किसका होता है, Y का। तो आंसर क्या आ गया, X और Y। ऑप्शन नंबर किस में दिया है X और Y, वो देख लेंगे। X Y दिया है कुछ ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब 65 देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखना है हमें। तो देखिए यहाँ पर ये शब्द दिया गया है, अनुपात ये शब्द दिया गया है, समानुपात ये वाला शब्द दिया गया है, अनुपात क्वेश्चन मार्क दिया गया, ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो देखना हमें किस तरीके से इसको करेंगे। तो इसको करने के लिए यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले चाहो तो कोड लिख लो तो उस तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर एम का कोड कितना होता है, और चाहो तो ऑप्शन से भी कर सकते हो डायरेक्ट। ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ देखो इधर से देखो, एम से देखो एस पर जाएंगे तो यहाँ पर थोड़ा कोड लिख के देखते हैं। एम का कोड होता है 13, एस का कोड होता है 19, ठीक है ना। यू का कोड होता है कितना 21, और जेड का कोड कितना होता है 26। तो देखो यहाँ से 13 से जा रहे हैं, यहाँ पर कितना कितना जुड़ रहा है, यहाँ पर देखो 6 जुड़ रहा है यहाँ पर देखो, ठीक है। और यहाँ पर इस पर जाएंगे तो कितना जुड़ रहा है, 5 जुड़ रहा है, 5 प्लस हो रहा है, ठीक है ना। इसी प्रकार से एस को भी देख लेते हैं। एस का होता है 19, डब्ल्यू का कितना होता है 23। तो 19 से यहाँ पर जाएंगे तो कितना जुड़ रहा है 4। अब देखो 5 जुड़ा था पहले में, फिर 6, पहले में देखो 6 जुड़ा, फिर 5 जुड़ा, फिर 4 जुड़ा, यानी कम होता जा रहा है। तो यहाँ पर देखो उसी तरीके से यहाँ देखें, अक्षर बराबर है तो समझ लो 5 6 ही जोड़ देंगे। 2 3 2 5 हैं, 3 2 5 है, तो देखो इसमें भी 6 जोड़ देंगे, इसमें भी प्लस 6 करेंगे, यानी सी का कितना होता है 3 3 होता है ना सी का। 6 और 3 कितना हो गया 9, 9 किसका होता है आई का, ठीक। ये लास्ट अक्षर भी जोड़ने को देखो, एक तो पहला जोड़ लो और लास्ट अक्षर देखो, लास्ट में कितना जुड़ेगा। यहाँ पर देखो 6 जुड़ा था, यहाँ पर इस वाले में 5 जुड़ रहा है, इसमें 4 जुड़ रहा है, तो इसमें कितना जुड़ेगा 3, तो इसमें 2, लास्ट वाले में 2 जुड़ेगा, तो लास्ट वाले में हम कितना जोड़ते हैं 2, प्लस 2 कर दो, ठीक है। तो अब देखो 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा जी। बीच में क्या अक्षर है वो देखते हैं, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। आई और जी, आई शुरू में आई होना चाहिए ऑप्शन में, और लास्ट में जी होना चाहिए। शुरू में आई, लास्ट में जी, तो सभी में है। तो इस तरीके से नहीं आ रहा है तो करके ही देखेंगे, ठीक है। कभी कभी ऐसा दे देता है। तो देखो ए का यहाँ पर कितना है, एक है यहाँ पर, तो जिसमें 5 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसमें कितना जुड़ेगा 5, ठीक है ना। तो 5 जुड़ेगा तो 6 हो जाएगा, 6 का मतलब एफ, ठीक। अब देखो यहाँ पर एन है, तो एन में कितना जुड़ेगा 4, एन का कितना होता है 14, 14 4 18, 18 के इनका किसका होता है आर का, ठीक है। फिर बचा ऊ का होता है 15, इसमें कितना जुड़ेगा 3, 15 में 3 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 18, 18 यानी आर। तो आंसर आ गया आई एफ डबल आर जी। किस ऑप्शन में, आई एफ डबल आर जी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन को करना है जब ऑप्शन बाद में मैच ना करे तब। तो देखो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब ये नहीं सोचना है क्वेश्चन हम करा रहे हैं कहीं और से, ये पेपर में आई हुए क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखना है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 66, ठीक है 66, इसको देखेंगे कि 66 नंबर में क्या कह रहा है। 66 नंबर में सीरीज दी गई है, निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करने के लिए लुप्त संख्याओं को ज्ञात करें। अब देखो सीरीज जो लिखी है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं 9 16 24, 9 16 24, फिर लिखा है 33 क्वेश्चन मार्क 54, 33 क्वेश्चन मार्क 54, फिर लिखा है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। 2 जगह क्वेश्चन मार्क है तो दोनों संख्या हमें निकालनी है। तो करें क्या, यहाँ देखो सबसे पहले क्या करेंगे, करने के कुछ करो और सोचो कि क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब इसका आंसर नहीं निकल रहा है तो करेंगे हम, देखो यहाँ पर देखो कितना जुड़ रहा है +7 हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर 7 हो रहा है। और आगे देखो, फिर यहाँ पर देखो कितना हो रहा है 8 हो रहा है, +8 हो रहा है। यहाँ पर देखो कितना हो रहा है 24 6 3 9, +9 हो रहा है। देखो क्रम से चल रहा है, 7 प्लस हो रहा है, 8 प्लस, फिर +9, फिर यहाँ पर कितना होना चाहिए +10, यानी 33 में 10 जोड़ेंगे तो यहाँ पर तो 43 आ जाएगा, ठीक है ना। एक संख्या आ गई। दूसरी संख्या और निकालेंगे, यहाँ पर देखो कितना जोड़ना चाहिए, 11 जोड़े तो 55 आ रहा है क्या, देखो 11 जोड़ने से 54 आ रहा है। तो इसमें देखो कितना जोड़ेगा 12, ठीक है ना। तो 4 और 2 6,
5 और 1 6, यानी 66 ये वाली संख्या आ गई। कहने का मतलब है 43 और 66 संख्या जो है आ जाएगी। वो किस ऑप्शन में, वो देख लेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा दिया गया है? ऑप्शन नंबर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में ये दिया गया है 43 66, यही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 67 यानी 67 नंबर क्वेश्चन। तो 67 नंबर क्वेश्चन में देखिए सीरीज दी गई है, उसमें x और y दिया गया है, खाली जगह दी गई है, वहाँ पर x और y लिखा है, लेकिन हमें बाद में मान निकालना है y बटी x। क्या निकालना है? y बटी x करना है इनका मान निकालने के बाद। तो देखिए हम करेंगे क्या, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखो 10, यहाँ 10, यहाँ पर 20 x, फिर 240 बढ़ रही है संख्या। जब एकदम से संख्या बढ़े तो लगेगा कि कहीं ना कहीं गुणा हो रहा होगा, तभी तो संख्या बढ़ रही होगी। तो यहाँ पर देखते हैं, अगर गुणा करते हैं यहाँ पर 10 एकम 10, ठीक है ना, 10 आ गया। फिर 10 में करेंगे 2 का गुणा, यानी 10 दूनी 20 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पर करेंगे कितने का गुणा, या 1 का हुआ या 2 का हुआ, यहाँ पर 3 का गुणा कर देंगे। 20 दिया कितना हो गया 60, तो x का क्या 60 आ जाएगा। चेक करते हैं, यहाँ देखो 1 का गुणा किया, 2 का गुणा किया या 3 का गुणा किया, तो यहाँ पर 4 का गुणा करेंगे। 6 चौको 24 और 0, ठीक है 240 आ रहा है। तो यहाँ पर अब कितने का गुणा, 5 का गुणा, 240 गुणा 5 करेंगे तो 12 से हो जाएगा, ठीक है। फिर अब देखो 1200 में कितने का गुणा करें, यहाँ पर देखो 5 का था तो यहाँ पर 6 का गुणा करो, तो y की जगह देखो 0 0 और 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1, 6 का 6 और 1 7, 7200 आंसर आ गया ये वाला y का मान, और x का मान आ गया 60, y का मान है 7200। लेकिन हमें ये मान केवल नहीं निकालना, हमें पूछा क्या है y बटी x, यानी y का मान कितना है 7200 बटी 60। देखो 0 से 0 कट गया, तो 6 एकम 6 है ना, 6 दूनी 12, आंसर कितना आ गया 120 आंसर आ गया। जिस ऑप्शन में 120 आंसर है वही वाला ऑप्शन हो जाए। 120 किस में, 120 बी नंबर ऑप्शन में है, तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यही आंसर सही हो जाएगा बी नंबर। ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। चलो क्वेश्चन और आगे देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन हो गया, अब 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। 68 क्वेश्चन नंबर 68 क्वेश्चन भी सीरीज की दे रखी है और 2 जगह क्वेश्चन मार्क लगा है। हमें ज्ञात करना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे सीरीज है, तो यहाँ पर चेक करेंगे कि कैसे आना है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा कि किस तरीके से इसको करना है। तो इसको करने के लिए देखिए क्या करें, यहाँ पर देखिए 7 लिखा है, यहाँ पर देखिए 1 जुड़ा है, देखो 8 हो गया। यहाँ पर देखो 1 जोड़ेंगे 9 हो गया, यहाँ देखो 1 जोड़ेंगे 10 हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर कितना होना चाहिए, 1 जोड़ेंगे तो 11 होना चाहिए। क्वेश्चन मार्क की जगह इसकी जगह कितना होना चाहिए 11, ठीक है। यहाँ पर देखो 11 है, 1 जुड़ा 12 हो गया, यहाँ पर देखो 1 जुड़ा 13 हो गया, यहाँ पर देखो 1 जुड़ेगा 14 हो गया, यहाँ पर 1 जुड़ेगा तो 15 हो जाएगा। तो क्या आ गया आंसर 11,15, 11 और 15 आंसर है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ये 11 और 15 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 11 15 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो यही आंसर हुआ। तो चलिए आगे क्वेश्चन और देखते हैं, नया क्वेश्चन। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे। 69 क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 69 देखें। 69 में देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ मैं। तो देखो इसमें दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से कौन सी श्रृंखला का तर्क निम्न श्रृंखला के तर्क के समान है। यानी ये श्रृंखला दी गई है, तो इसके हिसाब से देखना है ऑप्शन में कि कौन सा ऑप्शन उस हिसाब से दिया गया है। तो देखो इसको पहले चेक करते हैं किस हिसाब से। यहाँ पर देखो कोड लिखेंगे, सी का कोड होता है 3, एफ का कोड होता है 6, आई का कोड होता है 9, एल का कोड होता है 12, ओ का कोड होता है 15, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितना अंतर है, यहाँ पर देखो कितना जुड़ा, इसमें 3 जुड़ा, इसमें कितना जुड़ा 3 जुड़ा, इसमें कितना जुड़ा 3 जुड़ा। कहने का मतलब है सब में 3 प्लस होता जा रहा है। फिर ऐसी संख्या ऐसा जिसमें देख लो ये सब जो लिखे हुए हैं अक्षर वो किस ऑप्शन में आ रही है। तो ए ऑप्शन देखिए चेक करेंगे। ए ऑप्शन जब चेक करेंगे तो इसमें देखेंगे हम कि एल का देखो 12 होता है, ओ का कोड 15 होता है, 3 जुड़ा है, ठीक है। आप भी ध्यान से देखेंगे। एस का देखो 19 होता है, फिर 3 जुड़ा, ठीक है।
फिर देखो यू, इसमें 2 जुड़ रहा है तो ये वाला गलत हो गया, ये ऑप्शन। बी चेक करेंगे, बी भी देखो L 12 होता है, O 15 होता है, 3 जुड़ रहा है, O के बाद H 19 है। कहने का मतलब है बी वाला भी गलत होगा। आप सी देखेंगे, सी वाला भी गलत होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए चेक करा देते हैं हम। ऑप्शन नंबर डी, उसमें लिखा है LORUS, LORUS। इसमें देखो L का होता है 12, O का होता है 15, R का होता है 18, U का होता है 21, ठीक है ना। S का होता है 19। X लिखा है, X नहीं है, ठीक है ना, गलत हो गया। X देखो, सॉरी, X है, X का कितना होता है 24, ठीक है। अब देखो 12 में देखो यहाँ जुड़ेगा 3 तो 15 हो गया, इसमें जुड़ेगा 3 तो 18 हो गया, इसमें जुड़ेगा 3 तो 21 हो गया, इसमें जुड़ेगा 3 तो 24 हो गया। कहने का मतलब है इसमें 3 3 जुड़ रहा था, इसमें भी 3 3 जुड़ रहा है, प्रक्रिया वही चल रही, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। ये हमें देखना था। तो चलिए आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। और में देखो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया इस श्रृंखला में लुप्त अक्षर की पहचान करें। जो अक्षर लुप्त है यानी गायब है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह वो अक्षर हमें देखना है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। ए है, यहाँ पर सबसे मेन चीज़ है कोड लिख लो, नहीं समझ में आता तो देखो सरल वही होता। ए का कोड 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर कितना 6। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, देखो अगर 1 का गुणा करें तो 1 ही आएगा, ठीक है, आ जाएगा। फिर इसमें कितने का गुणा करें, 1 में 2 का गुणा कर दें तो 1 2 नहीं 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इस वाले में कितने का गुणा करें, यहाँ 1 का किया था, यहाँ 2 का किया था, तो यहाँ पर कितने का गुणा करें 3 का, ठीक है। 2 3 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 का गुणा किया तो अब क्रम से फिर 4 का गुणा कर देंगे तो 6 चौको कितना हो जाएगा 24। क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा 24। तो 24 किस ऑप्शन में है वो देख लेंगे हम। 24 है, 24 यानी यहाँ 24 नहीं होगा। 24 का मतलब क्या होता है, एक्स अक्षर होता है। तो एक्स किस में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है तो यही वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऐसे आंसर होगा इसका। तो चलिए आगे क्वेश्चन और तो देखिए चेक करते हैं कैसे इसको करना है। यहाँ पर देखिए ए है, यहाँ पर देखो जेड है, यानी ए का विपरीत है जेड। यहाँ पर देखो वाई है, वाई का विपरीत क्या होता है बी, है ना। अब यहाँ देखो डब्ल्यू है, डब्ल्यू का विपरीत क्या होता है डी, ठीक है, दिख गया हमें। लेकिन ये देखना है यहाँ पर कैसा आएगा। अब यहाँ पर चेक करें, देखो यहाँ पर ए है ना, और यहाँ पर देखो बी है, जो आगे ना होके इधर है ना। अब की बार क्या करेंगे, सी जो है यहाँ पर ए आगे आ गया, फिर बी बाद में आया, फिर अब की बार सी कैसे आगे आएगा, और इसका विपरीत अक्षर क्या होता है एक्स, वो लिख दिया। अब देखो यहाँ सी आ गया पहले, यहाँ पर बाद में फिर डी आ गया, फिर डी के बाद अब आगे क्या आएगा, डी के बाद आगे अक्षर आता ई, वो भी आगे लिख के आएगा। ई का विपरीत क्या होता है वी, बस हो गया। तो देखो कौन कौन सा हो गया, एक सी एक्स हो गया, ठीक है ना, और ई वी हो गया। तो यही आंसर हो जाएंगी जो किस ऑप्शन में दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी में दिए गए सी एक्स और ई वी, तो ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन को करना था।